सदाचार। सदाचार का प्रशस्त व्रत कैसा होता है, इसका एक उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत करने से पहले आप सदाचार की नींव कैसी होती है, सदाचारी व्यक्ति की नींव कैसी होती है, ये बात आप भली भांति समझ ले। सदाचार की नींव सद्विचार है। सदाचारी बनना है तो हम सदैव सद्विचार रत रहें। किसी का विश्वास प्राप्त करने से बढ़कर प्राप्तव्य और कुछ नहीं, और ये सदाचारी को सहज प्राप्त होता है। अनाचारी अपकीर्तिवश जीवित ही मृत के समान है, और सदाचारी सुकीर्ति के फलस्वरूप मरकर भी जीवित रहता है। जो मन का सच्चा हो, वाणी का सच्चा हो, हृदय का सच्चा हो, हाथ का सच्चा हो, इंद्रियों का सच्चा यानी संयमी हो, संक्षेप में सब प्रकार सच्चा ही सच्चा हो, उसे सदाचारी जानो। आचारवान के आचार देश काल और परिस्थिति की विभिन्नता से भिन्न भिन्न प्रतीत भले ही हो, किंतु मूलतः उनमें अंतर नहीं होता। सदाचारी के परिचय की आवश्यकता नहीं होती, उसका परिचय तो उस सदाचार सुगंध से ही मिलता रहता है जो उसके चतुर्दिक सहज फैली रहती है। कोई भले ही धनी, सत्ताधीश, गुणी, विद्वान हो, परंतु सदाचार विहीन है तो वो एक सदाचारी को नहीं पा सकता। अनाचारी सर्वसंपन्न होते हुए भी विपन्न ही है, और आचारवान सर्वथा विपन्न होते हुए भी सर्वसंपन्न है। सदाचारी संयमी होता है, जो संयमी नहीं वो सदाचारी कहाँ। आत्म प्रचार और अहंकार सदाचारी के सदाचारता को खा जाता है। आज जगत में सदाचारी प्रायः दीपक लेकर खोजने पर ही मिलते हैं, परंतु ये टिका हुआ है उन्हीं पर। सदाचारी न हो तो संसार ही उच्छिन्न हो जाए। सदाचार विश्व व्यवस्था का मूल आधार है। तो सुनिए ये कहानी। अमेरिका के प्रसिद्ध विचारक हेनरी थोरो ने किसी किसान से सस्ते मूल्य पर कुछ भूमि खरीदी। किसान ने घर जाकर भूमि विक्रय की बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी को वो बात उचित न लगी, क्योंकि किसान ने बाजार के भाव से बहुत कम मूल्य में अपनी जमीन बेच दी थी। पत्नी के परामर्श से वो पुनः हेनरी के पास पहुंचा और जमीन का सौदा रद्द करने के लिए अनुनय विनय करने लगा। हेनरी ने इसका कारण पूछा तो वो बोला, मेरी पत्नी इस सौदे से संतुष्ट नहीं है। उनकी प्रसन्नता के लिए मैं सौदा वापस करने की प्रार्थना कर रहा हूं। इतना कहने पर हेनरी सहमत नहीं हुआ, तो उसने अपनी जेब से $10 निकालकर हेनरी के हाथ में रख दिए। हेनरी ने पूछा, ये क्यों? किसान ने उत्तर दिया, इसे आप हर्जाने के रूप में स्वीकार करें। हेनरी की प्रश्नायित आंखें किसान के चेहरे पर टिक गई। वो उत्सुक होकर बोला, हर्जाना किस बात का? इस बार किसान थोड़ा मुस्कुराया और कहने लगा, मेरी मूर्खता का। हेनरी ने 2 क्षण चिंतन किया और किसान का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, भैया, तुम्हारी दृष्टि में ये मूर्खता है और मेरी दृष्टि में चोरी। मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूं, क्योंकि तुमने मुझे अपने अपराध का बोध करा दिया। मुझे ये पता भी चल जाता कि मैंने सस्ते भाव में जमीन खरीदी है, तो भी मैं तुम्हारे पास नहीं आता। तुम आकर अधिक पैसा मांगते तो भी मैं नहीं देता, किंतु तुमने इस घटना को अपने सिर पर ओढ़ लिया। कितनी सरलता से तुमने अपनी मूर्खता स्वीकार की और उसके साथ ये $10 मुझे दे रहे हो। तुमने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है। ये $10 भी अपने पास रखो और सौदा भी वापस कर लो। आज तुमने मुझे एक अपराध से बचा लिया, इसलिए मैं तुम्हें अपना पथदर्शक मानता हूं। हेनरी का भीतरी सदाचार बोल रहा था।
ये एक छोटी सी घटना है, और इसके भीतर से बहती हुई सदाचार की सरिता किस समझदार व्यक्ति के तन मन को न भिगो देगी। सदाचार मनुष्य का श्रृंगार है। सदाचारी व्यक्ति स्वयं सुखी रहता है तथा अपने संपर्क में रहने वाले लोगों को सुख शांति की ओर अग्रसर करता है। सदाचार के द्वारा व्यक्ति यश और वैभव ही प्राप्त नहीं करता, श्रेयस और मोक्ष के पथ पर अग्रसर भी होता है। असत आचार व्यक्ति के गुणों को वैसे ही समाप्त कर देता है जैसे शीतदाह में उगते हुए पौधे झुलस जाते हैं। आचार्य सोमप्रभ सूरी ने सदाचार की गरिमा गाते हुए लिखा है, वरम विभव वंद्यता सुजन भाव भाजाम नृणाम मसाधु चरितार्जितान पुनर्जिताः संपदः कृशत्वमपि शोभते सहज मायतो सुंदरम विपाक विरसानतु श्वयतु संभवा स्थूलता। सुक्ति मुक्ता में ये श्लोक आता है, सदाचारी व्यक्ति यदि दरिद्र भी है तो वो सब लोगों के लिए आदर्श अनुकरणीय है और प्रशस्य है, किंतु दुर्जनता से प्राप्त विशाल संपदा में भी कोई सार नहीं है। शरीर की स्वाभाविक कृशता भी व्यक्ति को सौंदर्य प्रदान करती है, पर शोथजन्य स्थूलता नहीं। व्यक्ति के हाथ में जब रत्न माणिक्य आदि आ जाते हैं तो कंकड़ पत्थर स्वयं छूट जाते हैं, उनका व्यामोह कौन रखता है। इसी प्रकार जब जीवन में सदाचार आ जाता है तो दुराचार स्वयं छूट जाता है। दुराचार को अपने पांव जमाने के लिए स्थान वही मिलता है जहां सदाचार का पहरा नहीं रहता। प्रहरी सजग होता है तो घर में चोर नहीं घुस सकता है, क्योंकि सजग व्यक्तियों के सामने जाने में वे स्वयं घबराते हैं। सदाचार इतना जागरूक प्रहरी है कि इसको जो व्यक्ति अपना लेता है उसके जीवन में दुर्गुण रूप चोरों का प्रवेश हो ही नहीं सकता। सदाचारी व्यक्ति में आत्मख्यापन और परदोष दर्शन की वृत्ति नहीं होती। वो दूसरे लोगों के सामान्य गुणों का भी निरंतर गान करता रहता है। वह दूसरों की प्रतिष्ठा और समृद्धि देखकर ईर्ष्या नहीं करता, अपितु प्रसन्न ही होता है। उन्हें विपदाओं से घिरा देखकर वो व्यथित हो जाता है। वो किसी भी स्थान में न्याय नीति से विमुख नहीं होता, औचित्य का अतिक्रमण नहीं करता और अपना अप्रिय करने वालों या सोचने वालों के प्रति भी दुर्भाव नहीं रखता। सद्भावना सब सदाचारों का मूल है। ऐसे सदाचारी व्यक्ति जिस किसी परिवार, समाज या राष्ट्र में होते हैं, वो परिवार, समाज और राष्ट्र गौरवशाली होता है। ऐसे व्यक्तियों से ही राष्ट्रीय चेतना जागृत होती रहती है। भारत जैसे आध्यात्म प्रधान देश में जनजीवन सदाचार से अनुप्राणित रहे, ये आज की सबसे बड़ी अपेक्षा है। हमारा ये देश धर्म प्राण देश है और धर्म का एक मुख्य रूप सदाचार है। अतः इस सदाचार निष्ठा की आज सर्वाधिक आवश्यकता है। आपने सुना, आपको अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।